जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझिएगा उत्तराखंड गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में समझेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में उत्तराखंड से रिलेटेड। तो उत्तराखंड जीके के अंदर अंतर्गत आपका ये टॉपिक आता है और इसमें भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि गंगा नदी तंत्र को 3 उपतंत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से तंत्र थे? भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र। तो देखिए दोस्तों, आपने जो है अधिकतर करके सुना होगा गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी जो है वो गंगोत्री धाम के ऊपर जो आपका गंगोत्री या गौमुख कहते हैं वहाँ से निकलती है। तो ऐसा सुना होगा आपने, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी का जो है निर्माण होता है और किस किस नदियों से जो है उसका निर्माण होता है वो भी मैंने आपको बताया था। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियों के संगम से दो नदियां जब आकर, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आकर देवप्रयाग में मिलती हैं तो इसका निर्माण होता है किसका? गंगा नदी का। और यहाँ पर हम दोस्तों पंचप्रयाग भी पढ़ेंगे, इसको भी यहाँ पर रिलेट कर देंगे। तो मेनली जो है दो नदियों से इसका निर्माण होता है, भागीरथी और अलकनंदा। और नयार नदी भी जो है एक इसका उपतंत्र है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे आज। और उत्तराखंड जीके से रिलेटेड जो है आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको उत्तराखंड जीके पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। और यहाँ पर हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ये 3 उपतंत्र भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मेनली जो है हमारे 2 ही हैं दोस्तों, अब भागीरथी और अलकनंदा नदी उपतंत्र। नयार नदी उपतंत्र इतना इन दोनों में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों समझिएगा। तो ये है दोस्तों गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र को देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए जो है एक ऐसा नक्शा सा बना दिया है, तो आपको समझने में जो है इससे आसानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये एक बद्रीनाथ में संतोपत हिमनद पड़ता है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो संतोपत ग्लेशियर पड़ता है, उस ग्लेशियर से पिघल कर ये एक नदी आती है आपकी विष्णु गंगा। ये ब्लैक वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये आती है आपकी विष्णु गंगा। और मेनली जो है दोस्तों इसी नदी को अलकनंदा भी लोग मानते हैं, लेकिन ये है क्या? विष्णु गंगा। और इधर एक साइड से आती है आपकी धौली गंगा। और ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों आकर यहाँ पर विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं तो ये हमारा उत्तराखंड का पहला प्रयाग। देखिए प्रयाग उसको बोलते हैं जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, यानी कि 2 नदियों का मिलने का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? प्रयाग। तो प्रयाग विष्णु प्रयाग है और यहाँ पहला प्रयाग है उत्तराखंड का। और विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 नदियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब भूगोल का जो नियम है वो ये है कि जब भी कभी 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसी नदी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों आकर मिलती हैं तो दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है। अब जब गहराई बराबर हो जाती है तो उस नदी का नाम चेंज हो जाता है। वो ना तो उसका इस वाली नदी का नाम रहेगा ना इस वाली का, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर नदी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है दोस्तों? अलकनंदा। तो आगे ये पूरी की पूरी अलकनंदा के नाम से ही बहती है, जो आपको रेड वाली दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलकनंदा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर दोस्तों होता क्या है, यहाँ से नंदाकिनी नदी आती है और ये नंद प्रयाग में आकर मिल जाती है। अब नंद प्रयाग में ये दूसरा प्रयाग है और नंदाकिनी आकर मिलती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नंदाकिनी की गहराई कम है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो वही नियम लगेगा। अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ जाती है और नंदाकिनी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर आती है यहाँ पे आपकी पिंडार नदी और ये पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्रयाग हैं, इनके बीच में भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो वो जो हैं छोटे छोटे प्रयाग हैं तो उनको हम इनमें नहीं जोड़ेंगे। तो ये बड़े प्रयाग हैं तो इन्हीं को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये पिंडार नदी आकर मिलती है और यहाँ पर इस नदी की गहराई कम रहती है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा रहती है। तो नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ जाती है और पिंडार नदी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अच्छा, अब एक नदी आती है मंदाकिनी और ये मंदाकिनी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है। और रुद्रप्रयाग में मिलने पर क्या होता है, मंदाकिनी की गहराई कम है तो मंदाकिनी यहाँ समाप्त हो जाती है और आगे से ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका मेन है, समझिएगा इसको।
उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पड़ता है और गंगोत्री से ऊपर जो है गौमुख बोलते हैं, वहाँ से जो है भागीरथी नाम से नदी निकल कर आती है। अब ये भागीरथी नदी जो आती है मेनली हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी नदी को जो है गंगा नदी माना जाता है। कहते हैं ना कि राजा भगीरथ ने जो तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, तो वो यही नदी है भागीरथी, इसीलिए इसको भागीरथी कहा जाता है। और इस भागीरथी में दोस्तों यहाँ पर एक भिलांगना नदी आती है छोटी सी, ये आकर यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आपका गणेश प्रयाग पड़ता है जहाँ पर ये भिलांगना नदी भागीरथी से मिलती है। और यहीं पर भागीरथी नदी पर यहाँ पर टिहरी डैम जो है बना हुआ है, टिहरी बांध भी जो है भागीरथी नदी पर है। और ये नदी जो है दोस्तों भागीरथी, ये आपकी आकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, दोनों की गहराई बराबर हो जाती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये आपका गंगा नदी तंत्र बनता है। तो गंगा नदी का दोस्तों निर्माण होता है, गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। तो आई होप आपको गंगा नदी क्लियर हो गया होगा। अभी हम समझते हैं गंगा नदी के उपतंत्र। गंगा नदी के उपतंत्र कौन कौन से हैं दोस्तों गंगा नदी के उपतंत्र? एक तो भागीरथी नदी उपतंत्र और अलकनंदा नदी उपतंत्र। तो चलिए दोस्तों इन दोनों को भी समझते हैं। अच्छा दोस्तों, उपतंत्रों को समझने से पहले यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो भारत में कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी, भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। और गंगा नदी 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, पूरे अगर इंडिया को देखें, पूरे भारत को देखें, तो गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है मिल जाती है। फिर है गंगा नदी का निर्माण जो है उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धाराओं से के मिलने से होता है। जैसा मैंने आपको बताया, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। मेनली दोस्तों इन 2 ही नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। फिर है कि एक प्रश्न बनता है, गंगा नदी उत्तराखंड में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड में, देखिए दोस्तों, भारत में नहीं पूछा है, उत्तराखंड में कितने ज़िलों से गुजरती है। तो भारत में जो गंगा नदी है उत्तराखंड में देवप्रयाग, ऋषिकेश और आपके हरिद्वार से होते हुए गुजरती है। याद रखेंगे, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। और उत्तराखंड में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2510 यानी कि 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। याद रखिएगा इस चीज़ को। अपना आते हैं भागीरथी नदी उपतंत्र पे। तो देखिए दोस्तों, ये है भागीरथी नदी उपतंत्र। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख से भागीरथी नदी जो है निकलती है। यहाँ पर भी एक दोस्तों ग्लेशियर ही है जहाँ से ये पिघल कर आती है, और पिघल कर बर्फ़ पिघलती है तो नदी बनती है, और इसी को हम भागीरथी कहते हैं। अब इस भागीरथी नदी में बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं वो। तो एक तो रुद्रगेरा ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पर। क्या पड़ता है दोस्तों? रुद्रगेरा ग्लेशियर। और यहाँ से आपकी आती है रुद्रगंगा। और ये गंगोत्री धाम है, ये ऑरेंज डॉट से मैंने इसको दर्शाया है गंगोत्री धाम को। और इसके ऊपर ही रुद्रगंगा गंगोत्री धाम से पहले ही भागीरथी में मिल जाती है। और भागीरथी की नदी की गहराई ज़्यादा है, रुद्रगंगा की कम है, तो रुद्रगंगा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं तो केदार ताल से निकलती है केदार गंगा। और ये केदार गंगा आकर गंगोत्री धाम के पास ही भागीरथी से मिल जाती है। और भागीरथी नदी की गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, केदार गंगा समाप्त हो जाती है यहीं पर, और ये भागीरथी नाम से आगे बढ़ जाती है। फिर आपकी यहाँ पर इसमें आती है आपकी थांगला दर्रा। अच्छा, आपने दर्रे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और वीडियो एंड होगी तो यहाँ वीडियो के एंड में दोनों साइड आपको दिख जाएगी, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट दर्रे, उनमें से एक है थांगला दर्रा। तो थांगला दर्रा जो है दोस्तों, यहाँ से निकलती है जाड़गंगा या जाह्नवी नदी। और ये जो है दोस्तों भैरव घाटी यहाँ पर आकर इसमें भागीरथी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? भैरव घाटी पर। और इसकी नदी की गहराई कम है और भागीरथी की ज़्यादा है, तो ये भागीरथी नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर आपका डोंडी ताल एक जगह पड़ती है, यहाँ से असीम गंगा नाम की नदी आती है। और इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो आती हैं,
तो मेन जो मैंने जो लिखी हैं वो मैंने इम्पोर्टेंट जो हैं आपके लिए वही लिखी हैं, जो आपके उत्तराखंड पुलिस के पेपर में भी आपकी पूछी जा सकती हैं, वही मैंने जो यहाँ पर लिखी हैं। तो आप इसको याद रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डोंडी ताल से आपकी आती है असीम गंगा, और ये आपकी गंगोरी नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे आकर भागीरथी से मिल जाती है। और फिर यहाँ पर भागीरथी नाम से ही ये आगे बढ़ती है। ये आपकी असीम गंगा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि भागीरथी की गहराई ज़्यादा है। और फिर आगे चलते हुए, जैसा कि आपको मैंने चित्र में भी दिखाया था गंगा नदी वाले में, भिलांगना नदी आती है। अब ये भिलांगना नदी आकर यहाँ पर मिलती है गणेश प्रयाग में, जैसा मैंने बताया था। तो इसको समझिए, खतलिंग नामक एक ग्लेशियर पड़ता है। कहाँ पर? टिहरी में। टिहरी में एक खतलिंग नामक ग्लेशियर है, यहाँ से भिलांगना नदी आती है। और अच्छा, भिलांगना नदी में दो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, धर्मगंगा और बालगंगा। ये दोनों छोटी छोटी नदियाँ एक जगह मिलती हैं और दोनों एक होकर इसमें मिल जाती हैं, और फिर इसी के साथ बहती हैं आगे भिलांगना नदी के साथ। और ये भिलांगना नदी आकर गणेश प्रयाग में, यानी कि पुरानी टिहरी में आकर कहाँ मिल जाती है? भागीरथी नदी से। और यहाँ गणेश प्रयाग से थोड़ा पास में ही जो है पड़ता है आपका टिहरी बांध। इसी भागीरथी नदी के ऊपर आपका टिहरी बांध बनाया गया है। और उसके बाद ये भागीरथी नदी जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और उसके बाद ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ जाती हैं। तो ये था दोस्तों आपका भागीरथी नदी उपतंत्र। अब भागीरथी नदी से संबंधित जो है कुछ फैक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भागीरथी नदी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री जो हिमनद यानी गंगोत्री जो ग्लेशियर है, वहाँ पर ग्लेशियर के वहाँ पर एक गोमुख नामक जगह उसका नाम रख दिया है गोमुख, जहाँ से वो निकलती है। उसके बाद दोस्तों, उद्गम स्थल इसका गंगोत्री हिमनद गोमुख, और लंबाई है दोस्तों इसकी 205 किलोमीटर। उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी के नाम से बहती है। जैसा मैंने आपको बताया, देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है, और उसके बाद ये गंगा के नाम से आगे बहती है। फिर उसके बाद भारत का टिहरी बांध भी भागीरथी नदी के ऊपर ही बना है। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था, भागीरथी नदी के ऊपर ही टिहरी बांध भी बना है। फिर इसकी कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो समझिए। अलकनंदा नदी, भिलांगना नदी, जाड़ गंगा, असीम गंगा और केदार गंगा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और अलकनंदा नदी उपतंत्र भागीरथी नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है, जो सबसे ज़्यादा जल प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा जल प्रदान करने वाली कौन सी नदी है इसमें? अलकनंदा नदी। और उसके बाद आता है एक पॉइंट आपका, किनारे बसे शहर। तो भागीरथी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? एक तो गंगोत्री, गंगनानी, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, चंबा, देवप्रयाग, धरासू, ऋषिकेश और हरिद्वार। ये सब कहाँ बसे हुए क्षेत्र हैं दोस्तों? भागीरथी नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र। अब समझिए दोस्तों, अलकनंदा नदी उपतंत्र। अब हम समझेंगे अलकनंदा नदी उपतंत्र। देखिए दोस्तों, ये अलकनंदा नदी का उपतंत्र है। ये थोड़ा बड़ा उपतंत्र है, इसको समझ जाइएगा आप। देखिए, संतोपत हिमनद जो है, यहाँ से आपकी जो है विष्णु गंगा निकलती है। बद्रीनाथ में जो है संतोपत हिमनद पड़ता है, ग्लेशियर पड़ता है, जहाँ से विष्णु गंगा निकलती है। अब विष्णु गंगा निकलती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था धौली गंगा यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो इसके बीच में 3 नदियाँ जो हैं छोटी छोटी हैं, वो समझिए। विष्णु गंगा में जो है देवताल से निकलती है सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी आकर मिलती है केशव प्रयाग में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है विष्णु गंगा ही आगे चलती रहती है। फिर नीलकंठ पर्वत से आती है आपकी ऋषि गंगा, और ये बद्रीनाथ में आकर मिल जाती है आपकी अलकनंदा नदी से, अलकनंदा या विष्णु गंगा। उसके बाद आपकी आती है हेमकुंड। जो आप हेमकुंड साहिब का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर हेमकुंड ग्लेशियर पड़ता है। वहाँ से आपकी आती है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा, और ये आकर आपकी गोविंद घाट पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अब अलकनंदा नदी की गहराई जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, और ये इसमें समा जाती हैं और यहीं पर समाप्त हो जाती हैं।
उसके बाद दोस्तों आपकी आती है धौलागिरी श्रेणी। देखिए धौली गंगा है तो धौलागिरी श्रेणी आप याद रखिए, या इसको अच्छा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी यहीं पर पड़ता है जहाँ से पिघल कर ये नदी, बर्फ़ पिघल कर ये नदी बनती है और धौली गंगा नाम से विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ समझ पाइए, तो देखिए केशव प्रयाग भी एक प्रयाग है, क्योंकि नदी मिलती है यहाँ पर तो केशव प्रयाग इसका नाम रख दिया। अब बद्रीनाथ भी एक तरह का प्रयाग कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऋषि गंगा आकर मिल रही है। तो दोस्तों ये पंच प्रयाग नहीं है, पंच प्रयाग जो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताए वही हैं। तो पंच प्रयागों में आप उन्हें ही याद रखिएगा। तो धौली गंगा आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में, उसके बाद ये फिर से अलकनंदा नदी नाम से आगे बढ़ जाती है। फिर 3 नदियाँ आती हैं, विरिही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा, और तीनों नदी आकर जोशीमठ में अलकनंदा से मिल जाती हैं। उसके बाद नदी फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी नाम से ही, और फिर यहाँ पर आती है आपकी बालखिल्ले नदी। कौन सी आती है? बालखिल्ले नदी। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये आपकी केदारनाथ से भी ऊपर अगर आप चलेंगे तो एक जगह पड़ती है तुंगनाथ, या फिर रुद्रनाथ श्रेणी। तुंगनाथ एक शिव जी का ही जो है धाम है, केदारनाथ से ऊपर पड़ता है, वहाँ से आती है आपकी बालखिल्ले नदी। और इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है अमृत गंगा। और ये इस बहुत छोटी नदी है, तो अलग ये जो आपकी बालखिल्ले नदी है ये बड़ी है, ये इसको लेकर आगे बढ़ जाती है और आकर अलकपुरी में जो है आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आपकी जो नंदाकिनी नदी है ये आती है, नंदा घूंघटी ग्लेशियर पड़ता है एक, नंदा घूंघटी आपने पढ़ा होगा, ग्लेशियर वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पर त्रिशूल पर्वत से ये नंदाकिनी निकलती है, और पिंडारी ग्लेशियर से बागेश्वर में पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है आपकी पिंडार नदी। नंदाकिनी आकर मिलती है नंदप्रयाग में, और पिंडार नदी आकर मिल जाती है कर्णप्रयाग में। तो याद रखिए दोस्तों, नंदाकिनी नंदप्रयाग में और पिंडार नदी के कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। फिर केदारनाथ से जैसा मैंने बताया था मंदाकिनी आती है, और मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है आपके रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद आपकी भागीरथी नदी इधर से आती है, भागीरथी नदी आपकी आकर आगे देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बन जाती है? गंगा नदी। तो ये था दोस्तों हमारा टोटल नदियों का उपतंत्र। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है, तो जैसा मैंने बताया। तो दोस्तों अलकनंदा नदी को ही जो है विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, या विष्णु गंगा को ही अलकनंदा नदी नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद भारत के उत्तराखंड राज्य की नदी है, और यह चमोली के उत्तरी भाग में स्थित संतोपथ शिखर पड़ता है। वहाँ के अलकापुरी बांक हिमनद और संतोपथ ताल यानी कि क्षीर सागर। अच्छा, संतोपथ जो ताल है उसको क्षीर सागर भी बोला जाता है, जिसको विष्णु भगवान का निवास स्थान बोलते हैं, वहाँ से निकलती है, और जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी है। अच्छा, इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? पॉइंट में याद रखें तो संतोपथ शिखर के अलकापुरी हिमनद चमोली में। फिर इसकी लंबाई क्या है? 195 किलोमीटर। अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से जो है इसका संगम हो जाता है। फिर है अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशव प्रयाग यानी कि चमोली में सरस्वती नदी मिलती है। उसके बाद विष्णु प्रयाग चमोली में अलकनंदा में विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा ये मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको उस चित्र में समझाया, वो उसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे समझ लीजिएगा। फिर है कि विष्णु प्रयाग चमोली से नीचे व नंद प्रयाग से ऊपर अलकनंदा में विरिही या विरथी, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं। नंद प्रयाग में चमोली में इससे नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग भी चमोली में पड़ता है, वहाँ पे अलकनंदा में पिंडार नदी मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग में इसमें क्या मिलती है दोस्तों? मंदाकिनी नदी। उसके बाद देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या इसमें दोस्तों मंदाकिनी नदी मिलती है। उसके बाद देवप्रयाग या टिहरी में पड़ता है देवप्रयाग, इसमें अलकनंदा और कह लीजिए भागीरथी
में मिल जाती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। उसके बाद देवप्रयाग के आगे भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से बहती है। या आप यूँ कह लीजिए कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो यहाँ पर भागीरथी नदी की गहराई जो है अलकनंदा से थोड़ी सी या थोड़ी भी ज़्यादा है, तो इसीलिए भागीरथी को ही जो है आगे भागीरथी या गंगा नदी के नाम से ही आगे ये बहती है। उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ याद रखिए: सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। इतनी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूज मत होइएगा। नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है। अच्छा, अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए शहर जो हैं नंदप्रयाग, कीर्तिनगर, बद्रीनाथ, जोशीमठ, देवप्रयाग, चमोली और कर्णप्रयाग इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। और उत्तराखंड से रिलेटेड जीके या इंडियन जीके, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री, आप ये सब वीडियो इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।